दोस्तों अब चलते हैं रूल्स की तरफ। रूल्स ऑफ नाउन क्या होते हैं? रूल्स ऑफ नाउन, रूल नंबर वन सेज सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक। अलाइक मीन्स सेम है, सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों देखने में सेम लगते हैं। कुछ नाउन्स हैं, देखते हैं कौन से हैं वो। एग्जाम्पल स्वाइन, स्वाइन, शिप, डियर, कॉड, ट्रॉट, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज एंड स्पीसीज। दोस्तों मैंने ये एग्जाम्पल क्यों यूज कर रहा हूँ? बिकॉज ये एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम में आपको आएंगे। यही देखिए तो इनके बारे में आप जान लीजिए कि ये क्या हैं। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम लगते हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल में आप अलग अलग यूज कर सकते हैं एक ही जगह, लेकिन हम सिंगुलर प्लूरल की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज नाउन में क्या होता है, बेसिक चीज जो हम स्कूल से पढ़ते हैं कि सिंगुलर है, सिंगुलर और प्लूरल। दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल की जब बात करें, कोई नाउन ले लो आप, वन नाउन फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक है, बुक का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? बुक ही है, ठीक है। बुक का सिंगुलर फॉर्म बुक, प्लूरल फॉर्म क्या होगा? आप इसमें क्या करते हैं, इसमें एस ऐड कर देते हो आप, बुक्स ना, एस ऐड करके उसको क्या बना दिया आपने? प्लूरल बना दिया। सो दोस्तों ये फॉर्मूला हम सिंपली अप्लाई करते हैं, बट कुछ नाउन्स हैं वर्ल्ड में जो सिंगुलर प्लूरल सेम है, मींस आपको एस ऐड करने की जरूरत नहीं है उस नाउन में। फॉर एग्जांपल स्वाइन, तो कोई भी वर्ड में आप स्वाइन्स ऐड नहीं कर सकता, ओके, दिस विल बी रॉन्ग। स्वाइन्स नहीं होता, शिप्स नहीं होता, डियर्स नहीं होता। सो शिप को भी आप प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं और सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर देखते हैं, ये एग्जांपल देखिए, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, और मैंने आगे लिख के रखा है रॉन्ग, मीन्स ये सेंटेंस रॉन्ग है, यू कैन नॉट यूज लाइक दिस। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं आप? शिप, ओनली शिप, नो एस, शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। और ये आप कैसे यूज कर रहे हैं? प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, बिकॉज आपने वर्ब क्या यूज किया है? प्लूरल वर्ब यूज किया हुआ है, ठीक है, प्लूरल वर्ब है ये। और ये सेंटेंस में देखो आपने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज किया है तो आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होना चाहिए, तभी आप सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे। सो सिंगुलर बनाने के लिए शिप को क्या किया इन्हें? अ शिप लिखा हुआ, एक शिप, वो क्या बन गया? सिंगुलर। और अलोन अगर शिप लिखते हैं तो वो क्या आप यूज कर सकते हैं? एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। सो दोस्तों ये तरीका है कि स्वाइन, सीप, डियर, इनमें कभी भी एस ऐड करके इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप देख लीजिए। फर्दर चलते हैं दोस्तों, रूल नंबर 2, नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। क्या है ये रूल? रूल ये बोलता है नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर, जहां पे नंबर की बात होती है, जिस नाउन में नंबर की बात हो रही है वो सिंगुलर में ही यूज करना, उसको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करना है, ठीक है। विथ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, मतलब उसके साथ आप एडजेक्टिव्स ऐड कर सकते हैं, बाद में कुछ कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझ में आएगा आपको ये। फॉर एग्जांपल पेयर, पेयर, तो हमेशा पेयर ही यूज करना है, इसको पेयर्स नाम से यूज नहीं करना है। डजन, डजन्स ही होना नहीं होना चाहिए। स्कोर्स नहीं होगा, इसको नहीं स्कोर होगा। ग्रॉस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स नहीं लिखना है, हंड्रेड, थाउजेंड, स्टोन, हंड्रेड। सो दोस्तों ये एग्जाम्पल हैं इस रूल के। रूल क्या बोलता है कि इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं करना है, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना है। लेकिन अगर इनको आप बनाना चाहते हो प्लूरल में तो कैसे यूज करोगे प्लूरल फॉर्म में, ये देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस, आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस, मीन्स डजन को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव्स ऐड करो। न्यूमरल एडजेक्टिव्स मीन्स नंबर वाला कोई एडजेक्टिव उसको बनाने के लिए, जैसे कि डजन, एक डजन में तो आपको पता है कितना होता है? 12। सो आपको एक डजन है, आपको 12 से ज्यादा लेना है, फॉर एग्जाम्पल 2 डजन लेना है, मतलब 24 लेना है, तो आप क्या बोलेंगे? इधर तो ये 1 डजन हो गया, फिर क्या बोलते हैं आप? 2 डजन। सो ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स का यूज कर रहे हैं आप, नंबर उसके साथ ऐड करना है अगर उस चीज को प्लूरल बनाना है तो। सिंगुलर में तो आप डजन यूज करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि प्लूरल बनाने के लिए डजन्स लिख दो आप, डजन्स नहीं होगा। ये किसी भी वर्ड में ऐसे ऐड करके आप उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाएगा, सिंगुलर में यूज करना है।
अगर प्लूरल फॉर्म में यूज करना है तो आप क्या करेंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 3 डजन, 3 डजन, 4 डजन, 5 डजन, 6 डजन, 100 डजन, इस तरीके से 100 डजन मीन्स प्लूरल ना, वैसे करके आप यूज कर सकता है, लेकिन एस ऐड नहीं करना। और एग्जांपल सम पीपुल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर, ये स्कोर है, इसको स्कोर्स नहीं किया, ठीक है, क्या लिखा है इसको 3 स्कोर या 4 स्कोर, 5 स्कोर, इस वे में आप चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, द सॉरी कॉस्ट मी 5000 रुपीज, 5000 5000 रुपये, 5000 रुपीज नहीं लिखना है, थाउजेंड्स नहीं, 5000, और ज़्यादा वैल्यू का है 6000, 7000, 8000, उसमें मल्टीपल करना है, इन नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर का, ये एग्जांपल्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, वो प्लूरल बन जाएगा। सिंपल यही तरीका अपनाना है आपको। दोस्तों कोई नहीं समझाएगा आपको, प्लीज ये वीडियो को अंत तक देखिए, आपको नाउन का अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है, ही वेट्स अबो 9 स्टोन, ये स्टोन भी यूज किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। सो 9 स्टोन 20 100 वेट, 100 वेट है ये एग्जांपल, इसके हिसाब से 20 40 30 50 मल्टीपल में जितना आप लिख सकते हैं वो बेटर होगा, ठीक है। फर्दर रूल की तरफ चलते हैं। दोस्तों रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 बोलता है सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, कुछ नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। गोल्ड, गोल्ड्स नहीं होता। सिल्वर, व्हीट, कॉर्न, मोलेसेस, कॉपर, शुगर, कॉटन, फिश, शुगर है, शुगर का शुगर्स नहीं बनाना है, शुगर्स नहीं बनाना, शुगर्स बना दिए मतलब कुछ और मीनिंग निकल जाएगा, तो प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो ये नाउन्स का सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है। रूल नंबर 4, सम ऑफ दीज नाउन्स में बी यूज्ड इन द प्लूरल व्हेन डिफरेंट काइंड्स आर मीन्ड। अभी ये जो है नाउन है, मैंने बोला कि सिंगुलर में ही यूज करते हैं, ओनली सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन अगर ये इनको प्लूरल में अगर आ गया, किसी ने आपने देख लिया है कि ये गोल्ड्स करके आ गया कहीं पे, आप बोलेंगे कि मैं सर ने तो बोला है कि नहीं, इनको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना है, ऐसे ऐड नहीं करना है। अगर ऐसे ऐड होता है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है, ये रूल नंबर 4 बोलता है। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, एग्जाम्पल देखते हैं उसके हिसाब से। सुगर्स, कॉफीज, कॉटन्स, फिशेस, ये हैं, ये भी होते हैं, ये भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनका मीनिंग अलग होता है। जिस वे में आप मीनिंग चाहते हैं कि इसका सिंगुलर का प्लूरल बनाए, उस फॉर्म में नहीं है, इसका कुछ और मीनिंग निकल गया है। क्या मीनिंग निकला है, तो दोस्तों सुगर्स, कॉफीज, कॉटन्स और फिशेस के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। मीन्स अगर यहाँ लिखा हुआ है सुगर्स, मीन्स सुगर्स लिखा है, मीन्स सुगर्स का हम वैरायटी का बात कर रहे हैं, 3-4 वैरायटीज का बात कर रहे हैं ना उसकी, सुगर्स का। कॉफीज, जैसे कि कॉफी अलग अलग ब्रांड की आती हैं, नेस्कैफे का है या कोई और अदर ब्रांड, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं मार्केट में, उनमें अगर आता है, मीन्स हम कॉफीज जब बोल रहे हैं, मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉफीज, तब यूज कर सकते हैं, मतलब अलग अलग वैरायटीज का है, वो केस में हम वहां पे प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वैरायटी बताना चाह रहे हैं। कॉटन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉटन्स होगा। फिशेस, अब फिशेस डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस हुआ, सो उस केस में आप यूज कर सकते हैं एस का। लेकिन यहाँ पे अगर बोलें तो ये सिंगुलर में ही होते हैं हमेशा, लेकिन जब भी आप लगा दिए, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, एक और एग्जाम्पल है ऑयल। दोस्तों ऑयल का एक एग्जाम्पल है, ऑयल का भी एक सिंगुलर होता है ऑयल, उसको अगर प्लूरल बना दिए, इस कैटेगरी में अगर ला लिए ऑयल्स बोल के, ऑयल्स ला लिए, जब ऑयल्स हम बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्लूरल मीन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम। ऑयल्स का मतलब वैरायटी ऑफ ऑयल्स, कितने टाइप के वैराइटीज, मिनिमम हम तो 2 टाइम्स का मस्टर्ड ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, या हेयर ऑयल है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल है ना मार्केट में अवेलेबल है, तो हम ऑयल्स की बात कर रहे हैं, मीन्स हम वैरायटी की बात कर रहे हैं। दोस्तों रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या बोलता है, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। पहले कुछ नाउन्स थे जो सिंगुलर में ही यूज हो रहे थे, अब कुछ नाउन है जो प्लूरल में ही यूज होते हैं, उनको सिंगुलर में यूज मत करिए, मीन्स प्लूरल में ही यूज होते हैं। नंबर 1, नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव 2 पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर। तो दोस्तों कुछ हैं नाउन्स जिनमें पेयर्स में होते हैं, पेयर्स में, और उस पेयर्स को हम हमेशा किस फॉर्म में यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं, उसको सिंगुलर में यूज नहीं करते। डेली लाइफ में आपने सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल बेलोश, सीजर्स, टंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, सीयर्स, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स एग्जाम में आए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स अगर आप बोल रहे हैं
इसको सीजर नहीं बोलना है, सीजर नहीं होता, बिकॉज सीजर के ये पेयर होते हैं दो, विदाउट अगर एक ही रहेगा तो वो सीजर नहीं बनेगा, सीजर्स नहीं बनेगा, ठीक है, वो सीजर्स नहीं बनेगा एक होने से, याद रखिए ये दोनों मिलके बन रहे हैं, इसलिए सीजर्स करेक्ट वर्ड है। कभी भी एग्जाम में अगर आपको लगता है कि सीजर बोल के आया हुआ है तो ये रॉन्ग है, सीजर हो ही नहीं सकता, ये वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो दे आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। तो सेम सारे एग्जांपल्स के साथ है। एक और एग्जांपल है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स, जो हम स्पेक्स पहनते हैं उसको स्पेक्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमेशा पेयर बनाते हैं, इसलिए उनको हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं करते। नंबर 2, नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, कुछ ड्रेसेस हम पहनते हैं जो पेयर में पहनते हैं, अकेला सिंगल नहीं पहनते, इसलिए उनको भी प्लूरल में ही यूज करना। एग्जांपल्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं बोलना दोस्तों, ट्राउजर नहीं, ट्राउजर्स होता है वो, बिकॉज ट्राउजर का दो होते हैं ना पैर, एक अगर आप यूज करेंगे तो वो ट्राउजर्स नहीं बनेगा, वो आप पहन भी नहीं पाएंगे, पहली चीज है कि नहीं। ड्रॉवर्स, ब्रीचेस, जीन्स, जीन्स कॉमन एग्जांपल, जीन्स होता है ना, आप जीन्स बोलते हैं, जीन क्यों नहीं बोल देते, जीन्स इसीलिए बोलते हैं बिकॉज पेयर। टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामास, पजामास, पजामा नहीं पजामास बोलना है, आप गलती करते हैं अभी तक, उसको चेंज करना है, पजामास होता है, ठीक है। नंबर 3, सर्टेन अदर नाउन, सर्टेन अदर नाउन में है दोस्तों लाइक एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, टाइडिंग्स, इन्वायरन्स, निप्टाइल्स, ऑब्स्क्यूर्स, असेट्स, चैटल्स, स्टेयर्स, आर्म्स, रिचेस, ईव्स। ये कुछ और एग्जांपल हैं जो आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे बार बार, जिनके साथ हमेशा एस एडेड होता है। थैंक्स बोलते हैं ना, थैंक बोलते हैं क्या आप, नहीं थैंक्स बोलते हैं, थैंक, थैंक यू बोल देते हैं, या थैंक को अकेला अगर यूज कर रहे तो थैंक्स। प्रोसीड्स ऑफ अ सेल, टाइडिंग्स, टाइड्स जो होती टाइडिंग्स, इन्वायरन्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं हमेशा, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या बोलता है, द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ नाउन्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं लेकिन हैं क्या, सिंगुलर। कौन से हैं देखते हैं। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स जो हम लोग स्कूल कॉलेज में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनका नाम, लगता है कि यार क्या होना चाहिए प्लूरल, बट है एक्चुअली सिंगुलर। प्लूरल सिंगुलर को मैंने बताया कॉन्सेप्ट, नाउन में क्या होता है, आप एस ऐड कर देते हैं किसी भी नेम में। फॉर एग्जाम्पल पेन है, पेन को अगर एस ऐड करने से क्या बन जाता है, वो प्लूरल। यही दिमाग में चलते रहता है हमारे, लेकिन ऐसा नहीं होता, देयर आर वैराइटीज। और इसी बेस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पे कि ये लोग आपके दिमाग से खेलते हैं, क्योंकि आपका दिमाग तो सेट है, एस ऐड करके हमको प्लूरल बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है कि कुछ होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं बट एक्चुअली प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं बट सिंगुलर दिखते हैं। तो ये रूल्स आपको मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ। तो रूल नंबर 6 क्या बोलता है, द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल, दिखते तो प्लूरल है बट आर इन फैक्ट सिंगुलर, एक्चुअली होते क्या है, सिंगुलर। एग्जांपल्स, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स बोलते हैं क्या, नहीं, ऐसे ऐड करके बोलते हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स तो एक ही है सब्जेक्ट। फिजिक्स ऐसे ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नहीं होता, पॉलिटिक्स होता है। तो ये दिखते क्या है प्लूरल बट हैं सिंगुलर। एग्जाम्पल है इसका, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी। यहाँ पे क्या किया है आपने, सब्जेक्ट क्या बोल रहे हैं आप, सिंगुलर है, एक्चुअली दिखता भले ही प्लूरल प्लूरल होगा, है क्या, सिंगुलर। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं, ये सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। ये हम सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। सो देन नेक्स्ट है द वर्ड, कौन से वर्ड है, न्यूज और इनिंग्स, न्यूज और इनिंग्स, ये कैसे वर्ड है, दिखते तो प्लूरल हैं बट हैं सिंगुलर। न्यूज, बिकॉज न्यूज में अगर एस हटा दें तो वो बचेगा नहीं, क्या बचेगा, वो न्यू, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनिंग्स, इनिंग्स आप क्रिकेट देखते होंगे, इनिंग्स रहता है 2 इनिंग्स 3 इनिंग्स 4 इनिंग्स, तो वो उसमें अगर इनिंग अगर रखेंगे तो वो रॉन्ग है, बिकॉज ये कंप्लीट वर्ड क्या है, इनिंग्स है, ठीक है। एग्जाम्पल्स है उसके लिए, नो न्यूज इज गुड न्यूज। अगेन मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फंडा बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, भले ही प्लूरल दिखें, उसके हिसाब से हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। देन
नंबर 2, इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 3 स्कोर। इनिंग्स होता है, ठीक है, इनिंग नहीं, रिमेंबर दैट। अब आप नोटिस करना मैच देखते समय। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नंबर 3, नेम्स ऑफ सम कॉमन डिसीज। कुछ बीमारी होती है, कॉमन बीमारी जो दिखती प्लूरल ना है लेकिन है एक्चुअली सिंगुलर, बिकॉज बीमारी तो एक ही होती है, दो चार एक साथ नहीं हो सकती। सो मीजल्स, मीजल्स में देखिए एस लगा हुआ है, मम्प्स एस लगा हुआ है, मम्प्स। रिकेट्स में भी एस लगा हुआ है। 3 एग्जाम्पल देखिए जो कि क्या है, सिंगुलर है, दिखते प्लूरल है, और एग्जाम्पल है उनका यूज किया हुआ है। मीजल्स इज इन्फेक्टियस। तो दोस्तों मीजल्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब, देयर इज नो प्लूरल वर्ब, ठीक है दोस्तों। नंबर 4 बोलता है नेम्स ऑफ सम गेम्स। कुछ गेम होते हैं, गेम्स जो होते हैं उनको भी देख के लगता है गेम तो एक ही होता है, ठीक है। उसमें भी जैसे फॉर एग्जांपल बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स में भी एस एडेड है, ड्रॉट्स में एस एडेड है, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। दोबारा एग्जाम में आएंगे तो आपको याद रखना है कि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, या ये नाउन जो है वो सिंगुलर है, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 7 है सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स। कुछ कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिवली तो सिंगुलर होता है ना, हमेशा हमने पढ़ा है, जैसे मेरे वीडियो में आपने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा है, देख सकते हो उसमें क्या होता है। सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म, सिंगुलर तो होते हैं बट ऑलवेज कैसे यूज करते हैं हम, प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल्स क्या है इस रूल के, पोल्ट्री, कैटल, वर्मिंग, पीपल। देख सकते हो कि आप सबके सब जो हैं सिंगुलर लग रहे हैं, सिंगुलर दिख रहे हैं, मीन्स सिंगुलर का मीनिंग है कि जैसे आपने बुक बोला, बुक क्या है, सिंगुलर, बिकॉज इसमें ऐसे ऐड नहीं किया हुआ है इसलिए सिंगुलर है। वैसे ही ये सिंगुलर है लेकिन है कैसे, सिंगुलर एक्चुअली इनको प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है, एग्जाम में आपको देखना है ये, ठीक है। सो एग्जांपल्स क्या है, दीज पोल्ट्री आर माइन। ये एग्जांपल देखिए, पोल्ट्री का यूज किया हुआ है हमने, पोल्ट्री क्या है, हम प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं, एज अ प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं, तो हमारा वर्ब भी क्या है, आर, प्लूरल वर्ब है दोस्तों, ये प्लूरल वर्ब है आर, ठीक है। रिमेंबर दैट। हुज आर दीज कैटल, ये कैटल देखिए, कैटल के ऊपर क्वेश्चन है और वर्ब क्या है इसकी, प्लूरल है, तो कैटल्स नहीं होगा, डोंट यूज कैटल्स, कभी भी कैटल्स यूज नहीं होगा, याद रखिए, कैटल्स रॉन्ग वर्ड हो गया। पोल्ट्रीज, वर्मीन्स, पीपुल्स, जेंट्रीज, क्लर्जीज, अगर एस फॉर्म में यूज करना है उसका मीनिंग कुछ और है, ठीक है, उसका मीनिंग कुछ और है। हम जो सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे हैं नाउन में उससे कोई कनेक्शन नहीं है उसका, जो मैं बता रहा हूँ याद रखिए, ठीक है। मैं आपको रूल भी बताऊंगा और उसका एक्सेप्शन भी बताऊंगा साथ में। देन वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिसीज, ठीक है। देन हु आर दोज पीपुल, पीपुल के साथ हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में ही बोलते हैं पीपुल ना, ज्यादा लोगों को। देन देर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, जेंट्री के पहले क्या लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब। तो ये एग्जांपल है, ये सारे क्या हैं, प्लूरल हैं, दिखते सिंगुलर हैं दोस्तों। चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है ये। रूल क्या बोलता है, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। अभी क्या होता है, सिंपल अगर एक नाउन मिल जाए तो आप उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एस ऐड कर देते हैं, एस तो ऐड करते हैं, बुक को बुक्स बनाते हैं, पेन को पेन्स बनाते हैं, ये करते हैं। और अदर टाइप के नाउन्स मैंने अभी आपको रूल्स बता दिए हैं कि डिफरेंट टाइप के नाउन्स कैसे होते हैं। देन दोस्तों एक आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मीन्स अब यहाँ दो नाउन्स आपको मिक्स हो गए, दो नाउन, तो उस केस में आपको क्या करना है, नाउन हो प्रोनाउन हो ये दोनों मिक्स होके अगर आ गए, क्या करेंगे आप, उस केस में आप एस का ऐड करेंगे, किसको, प्रिंसिपल वर्ड को। प्रिंसिपल वर्ड मीन्स मुख्य जो शब्द है उसमें, उस पर फोकस करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। नंबर 1 कमांडर इन चीफ, ये है कमांडर इन चीफ आपका एग्जाम्पल। कमांडर इन चीफ को अगर प्लूरल बनाना है, कमांडर इन चीफ एक पर्सन हो गया, सिंगुलर है, उसको प्लूरल फॉर्म में बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इसका प्रिंसिपल वर्ड को फाइंड करना पड़ेगा। इसका प्रिंसिपल वर्ड क्या है, कमांडर, चीफ नहीं है, कमांडर है प्रिंसिपल वर्ड। तो कमांडर में आप एस ऐड कर दो, क्या बनाइए, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। कमांडर इन चीफ्स नहीं होगा ना, चीफ्स नहीं बनाना है, कमांडर्स इन चीफ, सिंपली प्लूरल बन गया। नेक्स्ट कोर्ट ऑफ मेल, मेन वर्ड क्या है इसमें, प्रिंसिपल वर्ड क्या है, कोर्ट, ये कोर्ट है आपका, तो उस कोर्ट पे फोकस करो और क्या बनाओ इसको, कोर्ट्स ऑफ मेल।
नंबर 2 सन इन लॉ। सन इन लॉ में प्रिंसिपल वर्ड क्या है? सन। सो सन्स इन लॉ, ठीक है, सन्स इन लॉ होगा ना प्लूरल बनाने के लिए। डॉटर इन लॉ में आपका क्या होगा प्रिंसिपल वर्ड? डॉटर। तो डॉटर्स इन लॉ। स्टेप सन में सन इज द प्रिंसिपल वर्ड, सो स्टेप सन्स, स्टेप सन्स होगा। सेम स्टेप डॉटर में स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट में सर्वेंट इज द प्रिंसिपल वर्ड, सो मेड सर्वेंट्स। मेन सर्वेंट में भी आपका ये क्या है? मेन सर्वेंट्स। देन पासर बाई में प्रिंसिपल वर्ड पासर, पासर्स बाई। लुकर, लुकर्स ऑन। मेन ऑफ वॉर, मेन ऑफ वॉर। दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल, मेन ऑफ वॉर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कंपाउंड नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, सो बी केयरफुल। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या बोलता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल, दे आर अनकाउंटेबल। अभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। सो दोस्तों इसका प्लूरल नहीं होता ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम ले लेते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को क्या प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ऑनेस्टी को? नो, यू कांट चेंज इट। सो दैट्स व्हाई अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल, इनका प्लूरल नहीं होता और दे आर अनकाउंटेबल। अनकाउंट, नो काउंट भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली ऑनेस्टी को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक होप एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्लूरल बना सकते हैं आप? नहीं। चैरिटी, लव, काइंडनेस, प्रोवोकेशंस, काइंडनेस। तो ये कुछ एग्जांपल हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के जिनको आप प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 10, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस आर आल्सो अनकाउंटेबल एंड आर नॉट देयरफॉर यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनका क्या है, वो अनकाउंटेबल हैं, तो उनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल्स कॉपर, आयरन, टीन, वुड, वाटर। वाटर का प्लूरल बना सकते हैं आप? वाटर्स। आयरन का आयरन्स नहीं। अगर आप बना रहे हैं इट मीन्स इसका कुछ और मीनिंग है, मीनिंग कुछ और लेना चाह रहे हैं आप। क्या मीनिंग लेना चाह रहे हैं? मीनिंग क्या लेना चाह रहे हैं यहाँ पे? When such words are used in the plural, they become countable with changed meaning. कुछ और मीनिंग चेंज हो जाता है इनका और काउंटेबल भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल कॉपर्स। कॉपर्स अगर आप बोल रहे हैं, ये कॉपर को अगर आप कॉपर्स बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? कॉपर कॉइन्स, कॉपर की कॉइन्स की बात कर रहे हैं। कॉपर मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, कॉपर कॉइन्स की बात कर रहे हैं। आयरन्स, आयरन जब बोलते हैं तो फेटर्स हो जाता है वो। फेटर्स का मीनिंग क्या बन जाता है? फेटर्स मीन्स बेड़ियां। वाटर्स, वाटर्स की बात कर रहे थे, क्या हो गया? ये समुद्र बन गया। वाटर्स मतलब बहुत ज्यादा, वाटर्स के मतलब मीनिंग ही चेंज हो गया, सी समुद्र बन गया। टिन्स, टिन्स मीन्स कैंस की बात कर रहे हैं, जो कैन आता है मार्केट में काफी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स में या इसमें उसमें, तो आप क्या कहते हैं? टिन्स का मीनिंग क्या हो गया? कैंस बन गया वो। मेड ऑफ टीन। वुड्स, अगर वुड्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जंगल। मीनिंग चेंज। अगर आप ये एग्जांपल्स में अगर इन सब्सटेंसेस को प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स जिनको आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। कौन से क्वेश्चन? स्पॉटिंग एरर हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिए कि ये क्वेश्चंस जो रूल्स हैं वो आपको बहुत काम आने वाले हैं एग्जाम्स में, ठीक है दोस्तों। सो मैं अपना एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ और टॉपिक का नाम है पॉजेसिव केसेस ऑफ नाउन। पॉजेसिव केसेस से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उसको देखने के लिए मेरे वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।